नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है मेंस 100 का, जो कि होगा लंदन स्पिरिट और वेल्श फायर के बीच में। लंदन स्पिरिट 7th पे है अभी पॉइंट्स टेबल में, अभी तक जीत नहीं पाई है, दोनों मैचेस ही हार कर आ रही है। एक हारी 7 विकेट से और एक हारी 3 विकेट से। वहीं वेल्श फायर की बात करें तो 3rd पोजीशन पे है, हाईएस्ट एनआरआर है टेबल में इनका। एक मैच जीती है मैनचेस्टर ओरिजिनल से और एक हार कर आ रही है ओवल इनविंसिबल से। दोनों टीम्स ने ही क्वालिफाई करने से फेल किया था लास्ट सीजन में। स्पिरिट ने 7th पोजीशन पे खत्म किया था विद 6 पॉइंट्स एंड फायर ने खत्म किया था 4th पोजीशन पे। काफी नैरोली एस्केप किया था एनआरआर की वजह से इन्होंने अपना नॉकआउट्स का सफर उस सीजन में। बात करें वेल्श फायर की तो स्ट्रॉन्गर दिख रही है ऑन पेपर कंपेयर टू लंदन स्पिरिट एंड शुड स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स इन दिस गेम अनलेस प्लेयर्स जैसे एंड्रे रसल एंड माइकल पेपर हो, जिनका वो दिन हो एंड कुछ कमाल करके चले जाएं। हम वेल्श फायर को ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर साइड मानेंगे। प्रॉबल 11 में चलते हैं दोस्तों, तो पहले देखते हैं लंदन स्पिरिट का प्रॉबल 11। तो जैक क्रॉली रूल आउट हो गए हैं इंजरी के चलते एंड कीटन जेनिंग्स इनके रिप्लेसमेंट बताए गए हैं। वहीं ओली पोप की अगर मैं बात करूं तो वापस से आ गए हैं टेस्ट सीरीज से एंड स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं, बट शायद खेलते हुए ना दिखे, मे बी ऑप्ट करें रेस्ट के लिए। ड्रमंड एंड रॉजिंगटन दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है एंड स्पिरिट दोनों गेम्स अभी तक हारी है। तो इन 4 प्लेयर्स में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 2 खेलते हुए दिखेंगे एंड अगर पोप खेलते हैं तो हो सकता है नंबर 4 पे बैटिंग करें एंड लॉरेंस ओपन करें। तो कुछ भी होते हुए दिख सकता है इनके प्रॉबल 11 में इस मैच में। तो जो टॉप ऑर्डर है वो फाइनल हमें पता चलेगा टॉस के बाद ही। तो अगर मैं अभी प्रॉबल 11 की बात करूं तो या तो जेनिंग्स या फिर ड्रमंड में से ओपन कर सकता है कोई अलॉन्ग विद रॉजिंगटन या फिर पोप के साथ। फिर आएंगे आपके माइकल पेपर जो कि है इनके विकेट कीपर, डैन लॉरेंस, शिमरन हेटमायर, रायन हिगिंस या रवि बुपारा में से कोई एक। पहला मैच बुपारा खेले थे, सेकंड मैच जो हिगिंस खेले थे। लियम डॉसन, एंड्रे रसल, नेथन एलिस, डैनियल वोरेल और ओली स्टोन खेलते हुए दिखेंगे। वेल्श फायर की बात करें तो टॉम कोलर कैडमोर, जॉनी बेस्टो, जो क्लार्क जो कि इनके कैप्टन और विकेट कीपर हैं, टॉम एबल, ग्लेन फिलिप्स, लूक वेल्स, डेविड विली, डेविड पेन, मेसन क्रेन, जेक बॉल और हैरिस श्रॉफ खेलते हुए दिखेंगे। अब वेन्यू पे चलते दोस्तों, तो ये मैच भी लॉर्ड्स में होगा लंदन में, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया 138 रन का। 5 T20s हुए हैं इस साल एंड बैट सेकंड कर रहा है डोमिनेंस। 3 बारी जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने 83% ओवर्स डाले हैं, 75% आसपास विकेट्स निकाली हैं। वहीं स्पिनर्स का तो काफी कम रोल रहा है इस ग्राउंड पे। विकेट्स पर इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 4.8 पेसर्स की रही हैं, स्पिनर्स की रही है 1.8। चलते दोस्तों अब रिकॉर्ड्स पे इस साल के, तो पहले देखते हैं लंदन स्पिरिट के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एंड्रे रसल के नाम में सबसे ज्यादा रन 889 रन बनाए हैं 39 की एवरेज से 37 इनिंग्स में। माइकल पेपर ने 792 रन बनाए 33 की एवरेज से। ड्रमंड की अगर मैं बात करूं तो 24 की एवरेज से 383 रन बनाए हैं 16 इनिंग्स में। शिमरन हेटमायर ने 362 रन बनाए 23 इनिंग्स में। बॉलर्स में रसल के नाम है सबसे ज्यादा विकेट्स, 47 विकेट्स अंडर 15 की स्ट्राइक रेट से। ओली स्टोन ने 32 विकेट्स निकाली हैं 17 की स्ट्राइक रेट से। डैनियल वोरेल ने 23 विकेट्स ली हैं, 16.7 का रहा है इनका स्ट्राइक रेट एंड रिचर्ड ग्लीसन ने 20 विकेट्स ली हैं। डैन लॉरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, एवरी 13 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखे हैं, 19 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद लियम डॉसन। चलते हैं वेल्श फायर्स के बैटर्स पे, तो यहाँ टॉम एबल ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 714 रन बना दिए 40 की एवरेज से 24 इनिंग्स में। 5 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। टॉम कोलर कैडमोर ने ऑलमोस्ट 700 रन बनाए 37 इनिंग्स में। ग्लेन फिलिप्स ने 40 की एवरेज से बनाए 649 रन 21 इनिंग्स में। जॉनी बेस्टो की अगर मैं बात करूं तो 28 की एवरेज से 480 रन इस साल बना चुके हैं। इनके बॉलर्स में डेविड विली ने 45 विकेट्स लिए हैं 37 इनिंग्स में। डेविड वेन ने लिए 34 विकेट्स, दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। हैरिस श्रॉफ ने 25 विकेट्स लिए 23 इनिंग्स में एंड अगर आप देखोगे मेसन क्रेन ने 21 विकेट्स लिए हैं 13.7 की स्ट्राइक रेट से। अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम में, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे होता है लोवेस्ट कमीशन, यानी कि जो एंट्री फी है फैंटेसी अखाड़ा पे काफी कम होती है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स हेड टू हेड में और स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। तो जल्दी से फैंटेसी अखाड़ा पे खेलना शुरू कर दो एंड व्यू स्पोर्ट पर है, व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए पाओ। यानी कि जब इस मैच की फैंटेसी टीम आ जाती है, जो कि डेडलाइन से 15 मिनट पहले आ जाती है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट योर टीम का एंड आप अपनी टीम बना सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पे। एंड अपनी टीम बनाने के बाद एंड आफ्टर द मैच अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से, तो हम सीधा देते हैं आपको 100 रुपए फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में, जहां पे आप मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। तो अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और अभी तक एप्स डाउनलोड नहीं करी हैं, तो दोनों एप्स का लिंक है पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है।
जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो अब दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जॉनी बेयरस्टो को, जो कि ओपन करेंगे वेल्श फायर के लिए। हमने देखा है दोनों ही मैचेस में लंदन स्पिरिट इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, तो हम एटलीस्ट एक टॉप ऑर्डर बैटर को यहाँ पे प्रेफर करेंगे वेल्श फायर की साइड से। जो इनके 3 नाम है वो है कैडमोर, क्लार्क और बेयरस्टो। इसमें से बेयरस्टो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड इज द ओनली वन अमंग्स द 3 जिन्होंने एक T20 100 भी इस साल लगाया है। एवरेज भी 30 के आसपास का है कंपेयर टू बाकी दोनों का जिनका 20 के आसपास का रहा है एवरेज। पेपर की अगर बात करें तो अगेंस्ट अ क्वालिटी एंड इन फॉर्म वेल्श फायर की बॉलिंग यूनिट थोड़े रिस्की हो सकते हैं, जहां पे विली, पेन और बॉल तीनों ही हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। इसलिए इस सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे बेयरस्टो को, जो कि ऑटोमेटिक चॉइस यहाँ पे बन जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में डैन लॉरेंस रहेंगे लंदन स्पिरिट के, टॉप 4 में बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए एंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। एटलीस्ट 2 सेट्स डालते हुए दिखेंगे विच इज इक्वल टू 10 डिलीवरीज। दोनों ही गेम्स में उन्होंने डाली है एंड डबल फैंटेसी वैल्यू के साथ आते हैं। कैप्टन है साइड के, सेफेस्ट पिक रहेंगे इस सेक्शन में ड्यू टू द फैंटेसी पोटेंशियल विच ही ब्रिंग्स टू द गेम। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो 3 जो क्लियर कट पिक्स यहाँ रहेंगी एंड मस्ट हैव पिक्स रहेंगी। तीनों ही बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट भी करते हैं। हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज तो है ही, बट कैप्टनसी के लिए भी इनका हाईएस्ट परसेंटेज ही रहेगा। इन तीनों में से ही मोस्टली लोग अपने सीवीसी के लिए जाएंगे, तो डबल फैंटेसी वैल्यू रखते हैं एंड इसलिए कोई रिस्क ना लेते हुए तीनों प्लेयर्स को हम यहाँ लेकर जाएंगे अपनी बेस टीम में, एंड्रे रसल, डेविड विली और लियम डॉसन। बॉलिंग सेक्शन में 3 कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स वेल्श फायर के रहे हैं, जो कि एब्सोल्यूट मस्ट पिक्स हैं एंड स्पेशली अगेंस्ट अ बैटिंग यूनिट ऑफ लंदन स्पिरिट, जो कि दोनों ही इनिंग्स में फेल करी है एंड काफी वल्नरेबल भी दिखी है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे बैक करेंगे। आपके डेविड पेन हो गए, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं वेल्श फायर के, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं वाइटालिटी ब्लास्ट के इस सीजन में एंड 2 विकेट्स लास्ट मैच में भी लेकर आ रहे हैं। वाइटालिटी ब्लास्ट में इस सीजन में 14 इनिंग्स में 25 विकेट्स इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट होंगे जेक बॉल वेल्श फायर के, ये भी राइट आर्म पेसर हैं, 3 विकेट्स लेकर आ रहे हैं लास्ट मैच में ही एंड अगले होंगे मेसन क्रेग, लेग ब्रेक बॉलर है वेल्श फायर के। पिछले 20 T20 इनिंग्स में से केवल 2 में विकेटलेस गए हैं एंड इनके रिकॉर्ड की बात करूं वाइटालिटी में तो 12 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाली हैं 13 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने। तो ये 3 तो एब्सोल्यूट मस्ट पिक्स हो गई आपकी वेल्श फायर से। इसके साथ साथ हम लेके जाएंगे एक लंदन स्पिरिट के बॉलर को, जो कि हैं डैनियल वोरेल, इनके राइट आर्म पेसर। जो टॉप 3 है वेल्श फायर के, तीनों ही हिट और मिस प्लेयर्स हैं, चाहे कैडमर हो, बेयरस्टो हो या फिर क्लार्क हो, एंड तीनों ही अपने दिन पे बहुत बड़ा भी कुछ कर सकते हैं एंड आउट भी जल्दी हो सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू डैनियल वोरेल, ये पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, एक कंसिस्टेंट विकेट टेकर भी हैं विद द न्यू बॉल, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 1-2 विकेट से निकालते हुए इस मैच में दिखे। लास्ट मैच में भी 2 विकेट्स लेकर आ रहे हैं एंड इनका जो वेन्यू का रिकॉर्ड है यहाँ पे 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स भी ये निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारी बेस टीम बन गई है, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने रखा है बेयरस्टो को, बैटिंग सेक्शन में डैन लॉरेंस को, ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसल, डेविड विली, लियम डॉसन एंड बॉलिंग सेक्शन में डेविड पेन, जेक बॉल, मेसन क्रेन और डैनियल वोरेल को हम यहाँ लेके जाएंगे। अब हमारी 9 मेंबर की बेस टीम रेडी है। अब हम बनाएंगे अपनी फुल टीम्स सिनेरियो के हिसाब से। तो चलते दोस्तों पहले सिनेरियो पे, जो लंदन स्पिरिट पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी, तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में आप जा सकते हो कैडमोर के साथ, जो कि वेल्श फायर के ओपनर है। अब एलएनएस पहले बैटिंग कर रही है, तो वेल्श फायर थोड़ा सा ज्यादा अपर हैंड के साथ आएगी, क्योंकि इस वेन्यू पे भी हमने देखा है बैट सेकंड डोमिनेंस रहा है एंड कैडमोर इस सिनेरियो में ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे T20 सिंस जून 2024 ही, तो बैट सेकंड 34.8 यानी कि 35 के आसपास का एवरेज रहा है, जो कि गिर के 22 का हो जाता है। हम बाकी सेक्शन सेम रखेंगे। बॉलिंग में लेके जाएंगे हैरिस रॉफ को, वेल्श फायर के राइट आर्म पेसर हैं, डेथ बॉलर हैं, विकेट्स निकाल सकते हैं फाइनल फेजेस ऑफ द गेम में। इनके रिकॉर्ड की बात करें सिंस जून 2024, तो बॉल फर्स्ट इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी है, फार बेटर परफॉर्मेंस दी है, एवरी 16-17 बॉल्स विकेट्स निकालते हुए दिखे। तो ये बनेगी हमारी टीम। जब लंदन स्पिरिट पहले बैटिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेयरस्टो ही रहेंगे। बैटिंग सेक्शन की अगर बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे लॉरेंस के साथ कैडमोर को। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा, एंड्रे रसल, डेविड विली, लियम डॉसन। बॉलिंग सेक्शन में डेविड पेन, जेक बॉल, मेसन क्रेन, डैनियल वोरेल के साथ लेके जाएंगे हैरिस रॉफ को। अगर वेल्श फायर पहले बैटिंग कर रही है, तो आप बैटिंग सेक्शन में टॉम एबल के साथ जा सकते हो, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। अच्छी फॉर्म में रहे हैं, इस साल एवरेज भी 40 का रहा है इनका T20s में। थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं। अगर हमने देखा है जैसे लंदन स्पिरिट कोलैप्स हुई है पहले दोनों मैचेस में, अगर फिर से कोलैप्स हो जाती है तो शायद बैटिंग सेकंड में इनको इतना मौका भी ना मिले, इतनी डिलीवरीज फेस करने को ना मिले, इसलिए बैटिंग फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे वाइटालिटी का, तो 11 इनिंग्स में 326 रन बनाकर आ रहे हैं 36 की एवरेज से इस साल एंड 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई हैं, तो फॉर्म भी इनके साथ है। नेक्स्ट लेके जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में नेथन एलिस को, लंदन स्पिरिट के राइट आर्म पेसर हैं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं, हार्डली विकेटलेस रहते हैं। लास्ट मैच में जरूर विकेटलेस रहे, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे। ऐसे बॉलर हैं जो दोनों सिनेरियो में विकेट्स ले सकते हैं,
बोल्ड फर्स्ट भी, बोल्ड सेकंड भी, बट इस वेन्यू पे अगर मैं बात करूं तो बोल्ड फर्स्ट अभी तक डाला ही नहीं है, बोल्ड सेकंड 8 इनिंग्स में केवल 5 विकेट्स ही निकाल पाए हैं। एंड अगर इनके खुद के रिकॉर्ड की बात करूं T20 में सिंस 2023 तो उन्होंने बोल्ड फर्स्ट बेटर स्ट्राइक रेट से बॉलिंग करी है। तो वेन्यू रिकॉर्ड भी देखते हुए, इनका खुद का T20 का रिकॉर्ड भी देखते हुए, प्लस ये भी देखते हुए कि सेकंड बैटिंग का डोमिनेंस यहाँ पे रहा है, तो हम इनको बैक करेंगे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ही इस सिनेरियो में ऑटोमैटिक पिक ये बन जाएंगे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। अब जब वेल्श फायर पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा, बैटिंग में लॉरेंस के साथ टॉम एबल को लेके जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा एंड बॉलिंग सेक्शन में अलोंग विद 3 बेस टीम के प्लेयर्स हम यहाँ पे नेथन एलिस को भी प्रेफर करेंगे। अब बिफोर वी मूव ऑन टू ग्रैंड लीग पिक्स, आपको बता दूं कि फाइनल टीम तो आपको मिलेगी इस मैच की व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डाउनलोड करना मत भूलना, ऐप लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो हम रोज 3 लकी गिवे विनर्स को नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये है कल के 3 लकी गिवे विनर्स आपके स्क्रीन पे। इसके साथ साथ मेंस 100 का पैक भी आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, जहां पे आप देख सकते हो हर मैच की एआई टीम, 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस एंड प्लेयर मैचअप्स। चलते दोस्तों अब हम ग्रैंड लीग पिक्स पे। तो पहली पिक हो जाती है माइकल पेपर। दोनों स्क्वाड में से ही इज द ओनली प्लेयर जो 2 T20 100 इस साल लगा कर आ चुके हैं, बट अगेंस्ट अ क्वालिटी बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इन्हें बैक करना हमारी सेफ टीम में, क्योंकि केवल एक ही फैंटेसी एस्पेक्ट के साथ आते हैं। क्योंकि अगर रॉजिंगटन खेलते हुए दिखते हैं तो वो विकेट कीपिंग करेंगे एंड पेपर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बट ही इज वर्दी ऑफ अ ग्रैंड लीग ट्राई एंड मल्टीपल टीम्स में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट होंगे ऑली स्टोन, जो कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं बट कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं निकाल रहे हैं। 2 विकेट्स ली लास्ट मैच में, हो सकता है इस मैच में हाईली पॉसिबल है कि विकेटलेस रहें, इसलिए थोड़ा रिस्की रहेगा सेफ टीम में रखना, बट अगेन ग्रैंड लीग्स में ट्राई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट होंगे ग्लेन फिलिप्स। बेस्ट बैटिंग एवरेज है T20 में इस साल अमंग्स द प्लेयर्स जो इस मैच में फीचर होते हुए दिखेंगे, बट बैटिंग नंबर 5 पे कर रहे हैं। एंड हमने देखा है लंडन स्पिरिट के बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, तो हो सकता है इन्हें बैटिंग का इतना मौका ना मिले, इतनी डिलीवरीज फेस करने को ना मिले, इसलिए हमने इन्हें सेफ टीम में नहीं रखा है, बट आप इन्हें अगेन मल्टीपल टीम्स में ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3 ग्रैंड लीग की पिक्स बनेंगे, ग्लेन फिलिप्स, ऑली स्टोन और साथ साथ हम यहाँ लेके जाएंगे माइकल पेपर। अब चलते हैं दोस्तों सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे रहेंगे एंड्रे रसल, डैन लॉरेंस और डेविड विली। एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स पे हम जाएंगे डेविड पेन और लियम डॉसन के साथ। तो दोस्तों ये हमारा आज का प्रीव्यू। 2 मेंस 100 और 2 विमेंस 100 एक साथ हैं, डबल हेडर है दोनों का। सारे प्रीव्यूज आपको और सबकी एआई टीम्स व्यू स्पोर्ट पर ही मिलेंगी, तो आना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।